हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज की ये क्लास है बीएड सेकेंड ईयर की, जिसमें आज हम जानेंगे कि एक विद्यालय में प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक के प्रमुख कार्य कौन कौन से होते हैं, क्या रोल है एक प्रिंसिपल का एक स्कूल में। ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम में देखने को मिला भी है, इसलिए इसे आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और इस टॉपिक को पढ़कर एग्ज़ाम में ज़रूर जाइएगा। हो सकता है इस बार भी आपको देखने को मिल जाए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा देर न करते हुए क्लास स्टार्ट करने से पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो अब तक तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखेंगे जो संस्था यानी कि विद्यालय का प्रमुख व्यक्ति है, प्रधानाचार्य है, प्रिंसिपल है, इसके प्रमुख कर्तव्य और अधिकार कौन कौन से हैं। तो प्रधानाचार्य का पहला कार्य है कि शिक्षण कार्यों की व्यवस्था और उसका संचालन करना। विद्यालय में जो पठन पाठन का कार्य चलता है, जो शिक्षण कार्य होता है विद्यालय में शिक्षक और विद्यार्थी के बीच, वह निरंतर चलता रहे, प्रगतिशील रहे, इसलिए इसकी व्यवस्था, इसकी देखरेख करता है एक प्रधानाचार्य। समय तालिका या टाइम टेबल का निर्माण करना भी किसका कार्य है, प्रधानाचार्य का कार्य है। और टाइम टेबल से शिक्षकों को अवगत कराता रहता है, जिससे जो कक्षाएं होती हैं वह निरंतर चलती रहें और शिक्षण कार्य जो है ये प्रगतिशील रहे। अगला कार्य है विद्यालय के शैक्षिक वातावरण को समुचित बनाए रखना। तो एक प्रधानाचार्य का यह कार्य है कि वह विद्यालय के शैक्षिक वातावरण को शांत बनाए रखे, वातावरण को पठन पाठन के अनुकूल बनाए रखे। इसलिए विद्यालय का शैक्षिक वातावरण पठन पाठन के अनुकूल होना चाहिए। विद्यालय का प्रांगण स्वच्छ और साफ सुथरा होना चाहिए, वातावरण शांत होना चाहिए, ताकि सभी जो शिक्षक हैं, विद्यार्थी हैं या फिर कर्मचारी है, ये सभी अपने कार्यों में संलग्न रहें, बिल्कुल भी उनका दिमाग या उनका ध्यान भटके ना पढ़ाई से। इसलिए प्रधानाचार्य को चाहिए कि वह अपने विद्यालय की स्वच्छता को बनाए रखते, विद्यालय के वातावरण को स्वच्छ और समृद्ध बनाए रखे। अगला कार्य है प्रधानाचार्य का कि विद्यालय के लक्ष्यों का निर्धारण करना। विद्यालय या संस्था के विकास के लिए प्राचार्य या प्रधानाचार्य कितना जागरूक है, इसे हमें तब पता चलेगा जब एक प्रधानाचार्य विद्यालय के विकास के लिए नए लक्ष्य का प्रतिपादन करने के लिए उसके लिए प्रयत्नशील रहेगा। जब कोई प्रधानाचार्य अपने विद्यालय के लिए नए नए लक्ष्य बनाएगा, उसके लिए कार्य करता रहेगा, तब हमें पता चलेगा कि एक प्रधानाचार्य अपने विद्यालय के लिए कितना ज़्यादा जागरूक है और वह अपने विद्यालय का कितना प्रगति कर रहा है। अगला कार्य देखिएगा शैक्षिक नेतृत्व प्रदान करना। तो शैक्षिक नेतृत्व के लिए हॉकिंसन ने 4 सूत्र बताए हैं। पहला है कार्य को जानना, दूसरा है परिस्थिति को समझना, अनुसरण करने वालों की जानकारी और अपने आप को पहचानना। ये सारे सूत्र बताए हैं हॉकिंसन ने। इन्होंने द्वितीय सूत्र में विद्यालय संगठन और व्यवस्था की परिस्थितियों को भी शामिल किया है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। अगला है कार्य वृत्तिक प्रशिक्षण तथा ज्ञान को प्रदान करना। विद्यालय की शिक्षा में शिक्षण वृत्ति के महत्व अधिक होते हैं, इसलिए सभी टीचरों को अपनी वृत्ति का ज्ञान होना चाहिए और प्रशिक्षण भी उन्हें प्राप्त होना चाहिए। जो शिक्षकों को टीचर ट्रेनिंग दी जाती है, इसके बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है कि हर एक टीचरों को ट्रेनिंग पहले से या प्रशिक्षण उन्हें प्राप्त होना चाहिए। इसके लिए प्रधानाचार्य को चाहिए कि वह अभिविन्यास पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करती रहे और इसका भी ध्यान रखे कि किस टीचर को कितनी आवश्यकता है किस प्रशिक्षण की। तो इसके लिए इसका ध्यान रखना कि इसका कार्य है प्रधानाचार्य का ही कार्य है। अगला कार्य है विद्यालय के कार्यों का पर्यवेक्षण करना। यह प्राचार्य की भूमिका और कार्य दोनों ही माना जाता है। विद्यालय के संचालन के पर्यवेक्षण का एक विशेष महत्व भी है, इसलिए प्रधानाचार्य को चाहिए कि वह विद्यालय के सभी कार्यों का पर्यवेक्षण और निरीक्षण करता रहे। अगला कार्य है विद्यालय के कार्यों में सभी का सहयोग देना। विद्यालय के कार्यों में प्राचार्य को सभी का सहयोग देना आवश्यक है, चाहे वह शिक्षक हो, कोई कर्मचारी हो या फिर विद्यार्थी ही क्यों ना हो, सभी का सहयोग करना है और सभी को प्रोत्साहन देना है, अभिप्रेरित करना है। मान लीजिए कोई शिक्षक है या कोई विद्यार्थी है, कभी कभी ऐसा होता है कि वह डीमोटिवेट हो जाता है, तो तब जब वह शिक्षक या विद्यार्थी या कर्मचारी जब डीमोटिवेट हो जाए तो उसे मोटिवेशन देने का काम भी प्रधानाचार्य का होना चाहिए।
प्रोत्साहन देते रहे हमेशा, तो इससे क्या होगा कि शिक्षक और विद्यार्थी अपने कार्य में संलग्न रहेंगे और प्रगतिशील कार्य अपना करते रहेंगे। अगला कार्य है सभी का सहयोग प्राप्त करना। तो यह कार्य भी सहयोग का पक्ष है। प्रधानाचार्य के सभी कार्य सकारात्मक होने चाहिए। प्रिंसिपल को चाहिए कि वह हमेशा पॉजिटिव बना रहे। अगर वह खुद पॉजिटिव होगा तभी तो वह दूसरों को भी पॉजिटिव विचार दे सकेगा। तो वह अपने सहयोगियों की कर्मचारियों पर कमजोरियों पर ध्यान न दे करके उन्हें विकास की ओर उन्मुख करना है। उनकी कमजोरी पर हमेशा ध्यान नहीं देना है। उनका जो अच्छा कार्य हो उस पर भी ध्यान देना है और उन्हें हमेशा प्रोत्साहन देते रहना है। अगला कार्य है सभी से अनुभूतिपूर्ण व्यवहार करना। कोई प्रिंसिपल है तो उसे हमेशा अपने आप को धाक नहीं जमाना है विद्यालय में सभी कर्मचारियों पर या फिर किसी टीचरों पर। ये नहीं समझना है अपने आप को कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ तो अपना मतलब बोलबाला होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। सभी के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना है और उनकी कठिनाइयों और समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनना है। जब तक संभव हो सके जहाँ तक उनका समाधान करने का प्रयास करना चाहिए एक प्रधानाचार्य को। अगला कार्य है अपने अधिकारों और उत्तरदायित्वों को सौंपना। तो जब जो प्रिंसिपल है कभी कभी कुछ विपरीत परिस्थितियां आती हैं जब उसकी तबीयत खराब हो सकती है या फिर कोई अन्य कार्य भी हो सकते हैं, तो ऐसे समय में प्राचार्य को चाहिए कि किसी एक शिक्षक को अपने अधिकार और अपने उत्तरदायित्व कुछ वरिष्ठ शिक्षक जो होते हैं उन्हें सौंपना चाहिए, जिससे जब प्रधानाचार्य विद्यालय में उपस्थित ना हो उस समय वह शिक्षक जो वरिष्ठ शिक्षक है जिसे प्रधानाचार्य ने अपने उत्तरदायित्व सौंपे हैं वह कार्यों को चला सके। जो कार्य हैं विद्यालय के उसे बिल्कुल भी रोके ना और प्रधानाचार्य की अनुपस्थिति में भी विद्यालय के सभी कार्य निरंतर चलते रहें। तो इसलिए प्रधानाचार्य को चाहिए कि वह किसी वरिष्ठ शिक्षक को अपने अधिकार और उत्तरदायित्व को जरूर सौंपे। अगला कार्य है स्वस्थ शरीर का होना। यह भी बहुत ही आवश्यक है कि एक प्रधानाचार्य का शरीर हमेशा स्वस्थ रहना चाहिए। कोई वृद्ध व्यक्ति को प्रधानाचार्य न बनाया जाए, क्योंकि अगर वह वृद्ध होगा वह अपने आप का ध्यान नहीं रख पाएगा, स्वयं का स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाएगा, तो वह प्रधानाचार्य का कार्य कैसे करेगा। क्योंकि प्रधानाचार्य की भूमिकाएं, उत्तरदायित्व, अधिकार और कार्यों की जवाबदेही का क्षेत्र बहुत ही बड़ा है। इसका मतलब यह है कि कोई स्वस्थ व्यक्ति ही प्रधानाचार्य के कार्यों का संचालन और संपादन कर सकता है। छात्रों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रख सकता है। इसके लिए संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है। कहावत है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। इसलिए एक प्रधानाचार्य को चाहिए कि वह अपने स्वास्थ्य का हमेशा ध्यान रखे, हमेशा हष्ट पुष्ट रहे, और इससे क्या होगा कि वह हर कार्य समय पर कर सकेगा। उसका मस्तिष्क भी एक अच्छा विकसित मस्तिष्क होगा। इसलिए चाहिए कि वह अपने आप का भी ध्यान रखे, अपने आप पर भी कुछ ध्यान रखे। तो इसलिए ये सारे कार्य जो आपने देखे हैं ये सारे प्रधानाध्यापक के या प्रिंसिपल के कार्य माने जाते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हमने जाना है एक प्रिंसिपल का कार्य क्या है एक विद्यालय के लिए। अगर आपको आज की ये क्लास समझ आई और क्लास पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सब पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।